मांडू से बीजेपी विधायक की खबर से बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस प्रभारी और पवन खेड़ा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि जेपी भाई पटेल मांडू से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब चुनावी मौसम में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगी, हमारा जनाधार और बढ़ेगा। वहीं जेपी पटेल ने कहा कि मैं मेरे पिता टेकलाल महतो के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस में आया हूं। मुझे उनको सपनों का झारखंड बनाना है। हमें 14 का 14 लोकसभा सीट जीतकर झारखंड को बचाना है। कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता है और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने, और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका ज़रूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के, पूरा झारखंड जानता है। लगातार इस विधानसभा में इन्हीं का ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते थे। उसके बाद इनका ही शुरुआत हुआ राजनीतिक जीवन। तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहे जयप्रकाश जी, एक रिश्ता जो बना था, जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का, वो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के जाने के बावजूद भी, चाहे हाउस के भीतर या हाउस के बाहर, ये देखने को मिला है। चल रहा है और कुछ वरिष्ठ नेता, पहले भी मैं आपको इसी मंच से इशारे से बोल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं और लगातार आपने कड़ी दर कड़ी देखा कैसे सिटिंग एमपीज ने भी ज्वाइन किया और आज आपके सामने झारखंड से सिटिंग एमएलए भी हैं और विप भी हैं, सचेतक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के मांडू विधानसभा क्षेत्र के तीसरे टर्म के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल। वहीं जेपी पटेल की कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा ये दल बदल की राजनीति सही नहीं है, वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में चले गए। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी पार्टी में ईमानदारी के साथ नहीं है
तो कल कोई आया है, कल फिर कहाँ रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता जी। अब कोई गया है, कल कहाँ रहेगा उसकी गारंटी नहीं। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, जिसके मन के अंदर अति महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, वही इस तरह का काम करता है। पहले गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद सीता सोरेन और अब बीजेपी के जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, नेता बरसाती मेढक की तरह अपना दल बदलने लगते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता रुचि शर्मा ने। पार्टी में नेता इधर से उधर आना जाना शुरू कर देते हैं और झारखंड में भी इसी तरह की कहानियां देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही हैं। बात करें तो कई नेता जो हैं वो अपना दल बदल रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए भी दल बदला जा रहा है। हालांकि ये कहते हैं कि नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर के हम जा रहे हैं। देखिए, पहले गीता कोड़ा और फिर जो है सीता सोरेन, यानी कि भाजपा में शामिल हुई है। तो भाजपा में शामिल हुई है, इससे भाजपा को कितना फायदा हो रहा है या झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कितना नुकसान हो रहा है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कदावर नेत्री जानी जाती हैं महुआ माझी। मैम, लोकसभा चुनाव नजदीक है और देख रही हैं कि दो इंडिया गठबंधन से दो नेत्री जो हैं वो भाजपा में शामिल हुई हैं। किस रूप में देख रही हैं, कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, भाजपा पहले हमेशा से ये बोलती रही है, एक अकेला सब पर भारी, और यहाँ तमाम लोगों को अपने में शामिल करने की होड़ मची हुई है। जब उन्हें लगता है कि उनके पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं या कोई पार्टी अपने लोगों को तैयार कर रही है चुनाव के लिए, और लास्ट मोमेंट में जाके उनको अपनी तरफ लाना, उसमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना, ये देखना कि उनकी क्या क्या लूप होल्स हैं या कैसे लालच दिया जाए, क्या किया जाए करके वो अपनी तरफ लेना, ये सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में ये लगातार से चल रहा है। और अभी झारखंड में हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस से तोड़ के फिर जेएमएम से तोड़ के वो लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी जीतता है तो पार्टी के सिंबल से ही जीतता है और पार्टी अपनी मजबूती के साथ लड़ेगी। इस तरह के तोड़फोड़ से भाजपा की ही इमेज खराब होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, सीता सोरेन ने अपने जो पत्र में लिखा कि हमें परिवार से या पार्टी से जो उपेक्षित रखा गया, तो किस रूप में देख रही हैं उनका ये जो आरोप है, वो किस रूप में देख रही हैं आप? देखिए, जब कोई जाता है तो उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है, कहने की बातें होती हैं। उनका क्या व्यक्तिगत है वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन पार्टी का ये कहना है, पार्टी ने जो जवाब दिया है वो ये कहना है कि पार्टी ने 3 बार उनको चुनाव जिताया, पार्टी सिंबल से, गुरुजी के परिवार से होने के कारण, जनता का जो गुरुजी के काम के प्रति जो आस्था थी उसके कारण उन्होंने जिताया। जनता के बीच जो एक मैसेज जा रहा है, नेताओं को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, इनका कहना है कि इससे गलत मैसेज जा रहा है और बीजेपी की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। तो चलिए, इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी रुचि शर्मा लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, पहले तो गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होती है, उसके बाद सीता सोरेन और अब बीजेपी के जेपी पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कल सीता सोरेन पर सेंधमारी की थी बीजेपी ने और अब जो है जिस तरह से जेपी पटेल ने शामिल हुए, तो क्या लगता है पहले इसकी कोई भनक थी पार्टी को कि वो शामिल हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल नहीं। देखिए, बेहद ही साइलेंटली जो है ये सारा कुछ हुआ है। कल तक जो जेपी पटेल की अगर बात की जाए तो मोदी की गारंटी बताया करते थे, झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर कमल फूल खिलाने का दावा करते थे, और आज की अगर बात की जाए तो आज उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के हेडक्वार्टर दिल्ली में ये कहा है कि 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। तो देखिए, नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना जो दल है वो बदलते हैं, और ऐसे में अभी हमारी उपस्थिति जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में है और कई नेताओं की जो भीड़ है यहाँ पर वो दिख रही है। लेकिन इस तरीके से दल बदलना, जैसे भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि दल बदलना कतई ये उचित नहीं है, सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि इससे पहले गीता कोड़ा ने भाजपा को ज्वाइन किया, उसके बाद सीता सोरेन ने भाजपा को ज्वाइन किया और अब जो है भाजपा के घर में ही सेंधमारी हुई। यानी कि भले ही वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेता थे जेपी पटेल जी, लेकिन वो भाजपा के सिंबल से उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था, विधायक रहे थे, भाजपा के परिवार माने जाते थे और वो यह कहा करते थे, भाजपा का पक्ष रखते थे
केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लगातार बताया करते थे, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, आज उनके सुर ही बदल गए। अब आज जो है इंडिया गठबंधन का कांग्रेस ये बड़ी उपलब्धि मान रही है और यह कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर के उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, अब वो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। तो ऐसे में देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी का कहना है, देखिए कुछ भाजपा के नेत्री जो हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए सीमा जी हैं, मैम एक्सक्यूज मी। आज जेपी पटेल जो कल तक मोदी की गारंटी बताने से थकते नहीं थे, ये दावा करते थे कि 400 सीट पार जो है हमारी जीत होगी, आज वो अब इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का हाथ थामा है, खास करके कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो वो कल तक कह रहे थे कि हमारे जो भाजपा की गठबंधन की 400 सीटें पार होंगी, वो आज भी वही सत्य है और हम 400 पार कर रहे हैं। 400 सीट पार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जेपी पटेल जो सदन के अंदर भी पक्ष रखा करते थे भाजपा का, अब उनकी कमी थोड़ी महसूस होगी, थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो पहले भी नहीं थे तो भी भाजपा सरकार बनाती थी और बेहतर बनाती थी और आगे भी बनाएगी। तो देखिए कई बड़े नेताओं की उपस्थिति भी यहाँ दिख रही है। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह है, दूसरी तरफ बाल मुकुंद जी। सर 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 जेपी पटेल जो कल तक मोदी की गारंटी और 400 सीट पार का नारा लगाते थे, आज वो कांग्रेस का दामन थामे हैं, सुर ही बदल गए हैं उनके। देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने विचारों से काम करने के लिए और उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। नुकसान पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें नेता थोड़ा गौण रहता है, कार्यकर्ता का महत्व ज़्यादा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं, वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर हजारीबाग से उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या लगता है कि मनीष जायसवाल के लिए एक टक्कर होगी? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं मानता हूँ कि यहाँ की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठान लिया है, क्योंकि जान रहा है कि आने वाला समय भारत देश का समय होने वाला है, वह यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। 14 के 14 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। दावा अभी भी है कि 14 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पाले में जाएगी, लेकिन ये देखना होगा चूंकि नेता जो हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए दल बदलते हैं और ऐसे में पहले देखिए कि भाजपा के तरफ से यानी कि एनडीए के तरफ से जो सेंधमारी की गई, यानी अगर गीता कोड़ा की बात की जाए या सीता सोरेन की बात की जाए, वो भले ही भाजपा में शामिल हुई हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी पीछा नहीं छोड़ा और कांग्रेस जो है जेपी पटेल को अपने पाले में करने में कामयाब रही और यही वजह रही है कि आज जेपी पटेल जो है दिल्ली कांग्रेस के हेडक्वार्टर में शामिल हुए और शामिल होते ही वो अपने राग जो है वो बदल लिए। जो कल तक मोदी जी की तारीफ करते थे, जो कल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते थे और यह कहते थे कि हमारा संगठन लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में कई नेता इधर उधर कर रहे हैं। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और भी ऐसे कितने नेताओं ने नंबर लगा रखी है जो पार्टियों में इधर से उधर बदला बदली करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।